Hello friends, today I will discuss about Bryophyta MCQ सीरीज। आज हम डिस्कस करेंगे MCQ सीरीज में ब्रायोफाइटा के टॉप 25 क्वेश्चंस। इट्स अ वेरी फ्रूटफुल ऑफ द अपकमिंग एग्जाम TGT, PGT, LT बायोलॉजी के लिए वेरी फ्रूटफुल होंगे। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्टली क्वेश्चन इज फादर ऑफ द ब्रायोलॉजी इज। फर्स्टली ऑप्शन इज एफी फ्रिश, सेकंड ऑप्शन इज पीए मिचेली, सी ऑप्शन इज हेडविग एंड डी ऑप्शन इज एयर पोवर। Father of the bryology is right answer is C. Hedwig is a right answer. Okay. C right answer. Hedwig father of the bryology. Ephiphanes father of एल्गोलॉजी। एल्गोलॉजी के फादर कौन है? एल्गोलॉजी के फादर है एफी फ्रेश। ओके, एल्गोलॉजी के फादर। ओके जी। एंड पीए मिचेली के फादर, पीए मिचेली किसके फादर है? माइकोलॉजी के फादर है। ओके, नाउ इज इट क्लियर? ओके, माइकोलॉजी के फादर पीए मिचेली एंड हेडविग फादर ऑफ द ब्रायोलॉजी। एफ ओवर इज द फादर ऑफ द टेरिडोलॉजी इज एफ ओवर। ओके, टेरिडोलॉजी के फादर है एफ ओवर एंड टेरिडोलॉजी के फादर एफ ओवर। नाउ इज इट क्लियर? तो क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस है फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, तो राइट आंसर इज सी करेक्ट ऑप्शन। हेडविग इज द फादर ऑफ द ब्रायोलॉजी। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट हैप्लॉइड जनरेशन इन ब्रायोफाइटा इज। Next question is which of the following represented a haploid generation in Bryophyta is. Firstly option is elater, second option is theta, C option is calyptra and D option is columella. So right answer is C. Calyptra is the right answer. Okay, it's an important question. Haploid generation in Bryophyta में calyptra होती है. Okay, which of the following Bryophyta has well defined leptoid and hydroid. किस ब्रायोफाइटा में लेप्टोइड एंड हाइड्रोइड वेल डिफाइंड किए गए हैं? ओके, फर्स्टली ऑप्शन इज पोगोनेटम, सेकंड ऑप्शन इज पोरेला, सी ऑप्शन इज फ्रोलेनिया, डी ऑप्शन इज पेलिया। तो राइट आंसर इज पोगोनेटम। पोगोनेटम में लेप्टोइड एंड हाइड्रोइड वेल डिफाइंड किए गए हैं। ओके, तो राइट आंसर इज ए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज elatophores are present in the capsule of. Firstly option is Riccia and Marginaceae, second option is Anthoceros and Sphagnum, C option is Palea and Ricardia, D option is Porella and Funaria. The right answer is Palea and Ricardia. Okay, C option is right answer. Palea and Ricardia elatophore are present in the capsule of. Okay, fifth question is peat moss are formed in. Firstly option is wetland, second option is dryland, C option is cultivative lands and D option is all of these. Firstly option is wetland. Right answer is in this question is wetland. Okay, peat moss कहाँ formed होते हैं? wetland में formed होते हैं. Now is it clear? Now next question is barrel shaped air pores in the thallus of. इन द थैलस, बैरल शेप का एयर पोर्स किस थैलस में प्रेजेंट होता है? बैरल शेप एयर पोर्स किसके थैलस में देखने को मिलते हैं? फर्स्टली ऑप्शन इज पोगोनेटम, सेकंड ऑप्शन इज फ्यूनेरिया, सी ऑप्शन इज मार्किनशिया एंड डी ऑप्शन इज स्फैग्नम। तो राइट आंसर इज बैरल शेप एयर पोर्स प्रेजेंटेड देखने को मिलते हैं आपको मार्किनशिया में। राइट आंसर इज सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, next and important question is xerophytic bryophyta is. Firstly option is Riccia flutans, second option is Porella, C option is Rhylia and D option is Tortula. तो right answer is xerophytic bryophyta is Tortula. Tortula destorium. Okay, इसका right answer is D. Tortula destorium is the right answer. Xerophytic bryophyta Tortula destorium is the right answer. It's an important question. Okay जी, सभी ऑप्शंस को क्लियर करते हुए चलते हैं। देखिए फर्स्टली ऑप्शन क्या है? रिशिया फ्लूटेंस। देखिए रिशिया फ्लूटेंस जो है, रिशिया फ्लूटेंस एक्वेटिक ब्रायोफाइटा है। एक्वेटिक ब्रायोफाइटा पूछेंगे तो हम क्या लगाएंगे? रिशिया फ्लूटेंस लगाएंगे। ओके जी, एक्वेटिक ब्रायोफाइटा होगा तो रिशिया फ्लूटेंस। पोरेला क्या है जी? पोरेला
रॉक पे ग्रो करता है, ओके, ऑन रॉक्स पे, ऑन रॉक। एंड राइलिया आल्सो एक्वेटिक ब्रायोफाइटा, राइलिया आल्सो एक्वेटिक। एंड जीरोफिटिक क्या हो गया जी, जीरोफिटिक हो गया टॉर्टुला, aquatic bryophyta, okay, and tortola is the right answer, xerophytic bryophyta है ये, okay जी। Next question is epiphytic bryophyta is firstly option is polytrichum, B option is Rhizocarpa natans, C option is Xanthoceros and D option is Radula protensa। epiphytic bryophyta इसमें से कौन है, देखिए epiphytic bryophyta Polytrichum, Rhizocarpus natans, C option is Dendroceros and D option is Radula protensa। तो right answer is Dendroceros, okay, is the important question, C option is right answer। Epiphytic bryophyta is Dendroceros and Frularia also, okay जी। Frulania, Frulania also epiphytic bryophyta, okay जी। Answer is C। Ninth question is saprophytic bryophyta is Frulenia, B option is Rhizocarpus natans, C option is Boxspermia minicata and D option is Porella। तो right answer is Boxspermia minicata is the right answer, C option is right answer। saprophytic bryophyta क्या है जी, Boxspermia minicata, okay। फ्रूलेनिया क्या है, फ्रूलेनिया को हम देख लेते हैं, फ्रूलेनिया एपिफिटिक ब्रायोफाइटा है, क्या है जी, एपिफिटिक ब्रायोफाइटा पूछेंगे तो हम फ्रूलेनिया लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फ्रूलेनिया लगाएंगे, एपिफिटिक ब्रायोफाइटा, ओके जी। एंड बी, बी ऑप्शन क्या है, रीसियोकार्पस नेटस, रीसियोकार्पस नेटस इज एक्वेटिक ब्रायोफाइटा, एक्वेटिक ब्रायोफाइटा पूछेंगे तो हम क्या लगाएंगे, रीसियोकार्पस नेटस लगाएंगे, ओके जी। एंड वर्क्स फॉर्म में मैंने काटा तो सेप्रोफिटिक हो ही गया, इट्स अ इम्पॉर्टेंट, ओके। एंड पोरेला क्या है, पोरेला जो कि रॉक पे ग्रो करता है वह है, ओके। राइट आंसर इज सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रुक मॉस इज, फर्स्टली ऑप्शन इज टॉर्टुला, सेकेंड ऑप्शन इज पॉलीट्राइकम, सी ऑप्शन इज एंड्रिया एंड डी ऑप्शन इज फॉन्टेनेल्स। ब्रुक मॉस किसको बोलते हैं, ब्रुक मॉस, ब्रुक मॉस किसको बोला जाता है जी, ब्रुक मॉस का बॉटेनिकल नेम क्या है, ब्रुक मॉस नोन एज फॉन्टिनेलिस। तो राइट आंसर इज डी ऑप्शन, फॉन्टिनेलिस, इट्स अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। फॉन्टिनेलिस ब्रुक मॉस बोला जाता है एंड ये क्या होता है, लॉन्गेस्ट ब्रायोफाइटा होता है ये, ठीक है जी, लॉन्गेस्ट ब्रायोफाइटा ही ब्रुक मॉस है जिसको हम फॉन्टिनेलिस बोलते हैं। नाउ इज इट क्लियर, ओके। टॉर्टुला, अभी हम आपको बताए थे टॉर्टुला क्या है, टॉर्टुला डेस्टोरियम, इट्स अ जीरोफिटिक ब्रायोफाइटा, जीरोफिटिक ब्रायोफाइटा पूछेंगे तो हम लगाएंगे टॉर्टुला डेस्टोरियम, जीरोफिटिक ब्रायोफाइटा पूछेंगे तो हम टॉर्टुला डेस्टोरियम लगाएंगे, ठीक है जी। एंड पॉलीट्राइकम जिसको हम हेरी कैपमॉस के नाम से जानते हैं वह भी जीरोफिटिक ब्रायोफाइटा है, ओके, इट्स आल्सो जीरोफिटिक। एंड एंड्रिया आल्सो नोन एज ग्रेनाइट मॉस, एंड्रिया नोन एज ग्रेनाइट मॉस, ग्रेनाइट मॉस किसको बोलते हैं, एंड्रिया को बोला जाता है, ठीक है जी। तो राइट आंसर इज ब्रुक मॉस इज फॉन्टिनेलिस। नाउ इज इट क्लियर, ओके। नाउ 11th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोजीनस डेवलपमेंट ऑफ द एंथ्रेडिया। Now, firstly option is Palea, B option is Anthoceros, C option is Funaria, and D option is Frulenia. The right answer is endogenous development of the Anthridia. Right answer is Palea. Okay. A option is right answer. ठीक है जी, एंडोजीनस डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रिडिया,
प्रेजेंट होता है पैलिया में। नाउ इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैलिब्रा ऑफ द मॉस स्पोरोफाइटिस। Firstly option is diploid, B option is haploid. The calyptra of the moss sporophyte is diploid, B option is haploid, C option is diploid and D option is polyploid. The right answer is the calyptra of the moss sporophyte is haploid. The right answer is B option is right answer. Okay. Which of the following is an acrogynous nature? ऐसा कौन सा मॉस है जो कि एन एक्रोगाइनस इन नेचर का होता है? फर्स्टली ऑप्शन इज पोरेला, बी ऑप्शन इज पोगोनेटम, सी ऑप्शन इज फ्रुलेनिया एंड डी ऑप्शन इज पैलिया. राइट आंसर इज डी, पैलिया इज द राइट आंसर. एंड एक्रोगाइनस इन नेचर का जो होता है वो पेलिया होता है. नाउ इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Septi and branch digote are found in. Firstly option is Rhaetia, B option is Markensia, C option is Funaria and D option is Anthoceros. Right answer is septi and branch digotes are found होते हैं फ्यूनेरिया में. फ्यूनेरिया में सेप्टे एंड ब्रांच डाइजोट्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, नाउ इज इट क्लियर? फ्यूनेरिया आल्सो नोन एज गॉड मॉस. ओके, इट्स अ ट्रू मॉस होता है ना. Question is, which of the following show the characteristics of green algae and lower vascular plant? Firstly option is Polytrichum, B option is Anthoceros, C option is Markensia, D option is Funaria. ऐसा कौन सा लोअर वेस्कुलर प्लांट है जिसमें ग्रीन एल्गी एंड वेस्कुलर प्लांट के भी कैरेक्टर होते हैं? ब्रायोफाइटा है. ऐसा कौन सा ब्रायोफाइटा है जिसमें ग्रीन एल्गी एंड लोअर वेस्कुलर प्लांट के भी कैरेक्टर शो होते हैं? तो राइट आंसर इज एंथोसिरोस. ओके, बी ऑप्शन इज राइट आंसर. ओके जी, राइट आंसर इज बी ऑप्शन. ओके, नाउ इज इट क्लियर? नाउ 16 क्वेश्चन इज first 16 question is, there are the 5 row of neck cell in the archegonium of. 5 row of neck cell किसके आर्चिगोनियम में प्रेजेंट होती हैं? फर्स्टली ऑप्शन इज फोरेला, बी ऑप्शन इज रेशिया, सी ऑप्शन इज मार्केंशिया, डी ऑप्शन इज फ्यूनेरिया. तो राइट आंसर इज फोरेला में 5 रो ऑफ द नेक सेल्स प्रेजेंट होती है. फर्स्टली ऑप्शन इज राइट आंसर. ओके जी. Now next question is an important question is gymnostomous mosses. Firstly option is Funaria, B option is Sphagnum and D option is Polytrichum. C option is right answer. Gymnostomous moss is Sphagnum. Right answer is Sphagnum. Okay. जिम्नोस्टोमस मॉस जो होता है वो स्फैगनम होता है. देखिए फ्यूनेरिया क्या होता है? फ्यूनेरिया को हम कॉर्ड मॉस बोलते हैं. ये ब्रायोफाइटा की ब्रायोप्सिडा क्लास से बिलोंग करता है जिसको हम ट्रू मॉस के नाम से जानते हैं. इट्स अ ट्रू मॉस. फ्यूनेरिया क्या है? फ्यूनेरिया ट्रू मॉस होता है जो कि ब्रायोप्सिडा की ब्रायोफाइट की ब्रायोप्सिडा क्लास से बिलोंग करता है जो कि ट्रू मॉस होते हैं. ओके, ट्रू मॉस फ्यूनेरिया आल्सो नोन एज कॉर्ड मॉस. ओके, ट्रू मॉस. नाउ इज इट क्लियर? एंड सेकेंड ऑप्शन इज पोगोनेटम. पोगोनेटम इट्स अ मेड इन हेयर मॉस. इट्स आल्सो ट्रू मॉस. ये भी ब्रायोफाइटा की ब्रायोप्सिडा क्लास से बिलोंग करता है. ओके, एंड जिम्नोस्टोमस मॉस क्या है? स्फैगनम है. पॉलीट्राइकम नोन एज हेयरी कैप मॉस. ओके, इट्स अ ट्रू मॉस. तो राइट आंसर इज 17 का सी ऑप्शन इज राइट आंसर. नाउ इज इट क्लियर? Now next question is, which of the following does not belong to the bryophyte? Firstly option is liver bud, second option is stone bud, C option is horn bud and D all of the above. तो which of the following does not belong to the bryophyte? ब्रायोफाइट से कौन बिलोंग नहीं करता है? तो राइट आंसर इज स्टोन बर्ड, बिकॉज स्टोन बर्ड इज अ एल्गी. एल्गी मीन्स कारा. ओके, ये कारा है जो कि हमारा ब्रायोफाइट नहीं है. नाउ इज इट क्लियर? स्टोन बर्ड जिसको हम क्या बोलते हैं? कारा बोलते हैं. एंड कारा इज द एल्गी जो कि क्या है? एल्गी है. ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ब्रायोफाइटा? लिवरबर्ग एंड हॉर्नबर्ग तो ब्रायोफाइट है, बट स्टोनबर्ग ब्रायोफाइट नहीं है, बिकॉज ये कारा है जो कि एक एल्गी है। नाउ इज इट क्लियर? तो राइट आंसर इज बी ऑप्शन। नाउ 19 question is presence of the archegonium is a common feature of, it's a very important question। archegonia किसमें present होती हैं? firstly option is algae, fungi and bryophyte, b option is fungi, bryophyta and pteridophyta, c option is bryophyta, pteridophyta and gymnosperm, and d option is pteridophyta, gymnosperm and angiosperm। तो right answer is c option। आर्चिगोनिया प्रेजेंट होती हैं ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म में। ओके, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म में आर्चिगोनिया प्रेजेंट होती हैं। 20 question is the air cavity in the capsule of the mouse are called. Firstly option is partials, second option is trabeculae, C option is compartment, D option is seta। The air cavity in the capsule of the mouse are called, air cavity जो होती है mouse में उसको क्या बोला जाता है? तो right answer is trabeculae, B option is a right answer। trabeculae is a right answer। Okay, एयर कैविटी बोलते हैं। आज के क्वेश्चंस कुछ यूनिक लग रहे हैं क्योंकि आज हमने बहुत मॉडिफिकेशन करा है, क्वेश्चन सिंपल लोअर टू हायर लेके चल रहे हैं। ओके, और आज हमने क्वेश्चंस की नंबरिंग भी बढ़ा दी है। ठीक है जी, ऐसे हम इंक्रीज करते रहेंगे क्वेश्चंस की नंबरिंग भी एंड क्वेश्चंस का मोड भी। ओके, लोअर टू हायर लेके चलते हैं। ठीक है जी, एंड एक्सप्लेनेशन भी। ओके, now next question, the right answer is trabeculae। 21 question is the which of the following dioecious species? Firstly option is Ricea crystallina, B option is Ricea glauca, C option is Ricea pathantis and D option is Ricea himalayensis। The right answer is Ricea himalayensis is the dioecious species। Okay, D option is right answer। Ricea himalayensis is a right answer। Okay, and now next question is which of the vegetative propagation is most common in? vegetative propagation किसमें most common होती है? फर्न के स्पोरोफाइट में, रेशिया के गैमेटोफाइट में, फर्न के गैमेटोफाइट में या रेशिया के स्पोरोफाइट में? तो राइट आंसर इज रेशिया के गैमेटोफाइट में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रेशिया के गैमेटोफाइट में इस मोस्ट कॉमन होती है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके, नाउ इज इट क्लियर? नाउ 23 क्वेश्चन इज द बिगेस्ट ब्रायोफाइटा इज रेशिया। फर्स्ट सेकंड ऑप्शन इज मार्केशिया, सी ऑप्शन इज डाउसोनिया एंड डी ऑप्शन इज जूपसिस। तो राइट आंसर इज बिगेस्ट ब्रायोफाइटा किसको बोला जाता है? डाउसोनिया सुपरबा को बोला जाता है। ओके, राइट आंसर इज डाउसोनिया सुपरबा। ओके जी, डाउसोनिया सुपरबा को बिगेस्ट ब्रायोफाइटा बोलते हैं। ठीक है जी, एंड स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा क्या है जी? स्मॉलेस्ट होता है जूपसिस। नाउ इज इट क्लियर? तो राइट आंसर इज 23 का सी। In Funaria, peristomal teeth are firstly option is orthodontous steps, B option is nematodontous steps, C option is amphidontous steps and D none of these। इन फ्यूनेरिया में पेरिस्टम टीथ किस स्टेप्स के होते हैं? तो राइट आंसर इज आर्थोडोंटस स्टेप, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, राइट आंसर इज ए, आर्थोडोंटस टाइप के होते हैं फ्यूनेरिया में पेरिस्टमल टीथ जो होते हैं। नाउ इज इट क्लियर? इट्स अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, which is not the moss species in the following? Firstly option is barbula, B option is polytrichum, C option is funaria and D option is none of these। ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो कि मॉस नहीं है? बारबुला भी मॉस है, पॉलीट्राइकम भी मॉस है एंड फ्यूनेरिया भी मॉस है। तो राइट आंसर इज नन ऑफ दिस, बिकॉज ये सारे ही मॉस हैं। ओके, इट्स अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना जी, क्योंकि बारबुला भी मॉस है, पॉलीट्राइकम भी मॉस है एंड फ्यूनेरिया भी मॉस है। तो राइट आंसर इज डी, नन ऑफ दिस, बिकॉज ये सारे ही मॉसेस हैं। ओके, नाउ इज इट क्लियर? आई होप। थैंक यू जी। ये टॉप 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ब्रायोफाइटा जो कि वेरी एग्जामिनेशंस वेरी इंपॉर्टेंट होंगे वेरियस एग्जामिनेशंस में, लाइक टीजीटी, पीजीटी, एलटी बायोलॉजी के लिए वेरी फ्रूटफुल होंगे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे एंड
ये इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमने क्वेश्चंस की नंबरिंग भी बढ़ा दी है एंड हमने लोअर टू हायर मॉडिफिकेशन भी करा है क्वेश्चंस का जो मोड था। ओके, आई होप आपको ये सारी एमसीक्यू सीरीज फ्रूटफुल लग रही होगी। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, do like, share, subscribe my channel for more informative video. Thank you everyone, thank you.